टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत मेरा गाता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को 100वीं जयंती है। अटल जी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी कार्यशैली लोगों के जहन में हमेशा रहती है। उनका ग्वालियर से खास नाता रहा है। अटल जी का बचपन ग्वालियर के कमल सिंह बाग में गुजरा। उन्होंने प्राथमिक और स्नातक की शिक्षा भी यहीं से हासिल की। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी ग्वालियर से ही हुई। आपको इस खास रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बचपन ग्वालियर की कमल सिंह की बाग में गुजारा है। उनका पैतृक घर भी इसी इलाके में है। इन्हीं गलियों में होकर उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाया। अटल जी जब ग्वालियर से दिल्ली पहुंचे तो भी ग्वालियर उनके दिल में हमेशा रहा। वे बतौर प्रधानमंत्री कई बार अपने घर आए, सामान्य तरीके से सभी परिवारों से मुलाकात की। अटल जी ने जिंदा रहते हुए अपने घर को लाइब्रेरी के रूप में तब्दील कर दिया था। ये उन्होंने बच्चों के प्रति अपने लगाव के चलते किया था। इस घर में कुछ दिन पहले तक उनकी भतीजी रहा करती थी। अटल जी खाने के भी बड़े शौकीन थे। खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खूब खिलाते थे। ग्वालियर में ऐसी कुछ चुनिंदा जगह मौजूद हैं जहां उनका आना जाना अक्सर हुआ करता था। उन्हीं में से एक दुकान है बहादुरा स्वीट्स। बहादुरा स्वीट्स के लड्डू और रसगुल्ले अटल जी को खास तौर पर पसंद थे। इतना ही नहीं, जब वे प्रधानमंत्री बने तो बहादुरा स्वीट्स के लड्डू और रसगुल्ले दिल्ली भेजे जाते थे। दुकानदार का कहना है कि यहाँ के लड्डू अटल जी के लिए एंट्री पास का काम करते थे। मतलब अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलना था तो वो बूंदी के लड्डू जरूर ले जाता था। प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से लोग किस कदर प्यार करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके विचारों से प्रभावित होकर लोगों ने ग्वालियर में उनका मंदिर ही बनवा दिया। मंदिर में प्रतिदिन भजन आरती के साथ पूजा भी होती है। अटल जी की मृत्यु के बाद उनके चाहने वालों ने ग्वालियर की सत्यनारायण टेकरी पर उनका मंदिर बनवाया है, जहां रोज सुबह शाम उनकी आरती उतारी जाती है। चाहने वालों का कहना है कि अटल जी के व्यक्तित्व और उनके विचार हमारे मन में बसे हुए हैं। बिहारी जी को याद कर ग्वालियर का हर शख्स खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। इतना ही नहीं, वह जिस गौर की स्कूल में पढ़े वहां उनकी यादों को संजोकर रखा हुआ है। स्कूल परिसर में ही अटल म्यूजियम बनाया गया है, जहां उनकी बचपन से लेकर छात्र जीवन और राजनीतिक जीवन के सभी यादों और वस्तुओं को सहयोग कर रखा हुआ है। इस अटल म्यूजियम में अटल जी के कपड़े, अटल जी की टोपी, अटल जी के द्वारा लिखी गई किताबें और अटल जी की बचपन जवानी के फोटो वहां प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा अटल जी की उन सभी फोटो को प्रदर्शित किया गया है जब वो प्रधानमंत्री थे।